बातचीत करने के लिए, अपने डायरेक्ट रखने के लिए इन गाइडलाइंस पर। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर बंसल थे, सीएमडी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के। चलिए अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ी हैं, ऋतु जी अरोड़ा, सीआईओ केंद्र HSBC लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। ऋतु नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ऋतु, आपकी राय क्या है? ऑल टाइम हाई पे बाजार कारोबार कर रहा है। कुछ सेक्टर्स को अगर आप छोड़ दें तो इस वक्त सिर्फ अगर आप रियल स्टेट को छोड़ दें तो बाकी सभी सेक्टर्स में अगर आप देखें पैसा जम क्या है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो डिफेंसिव हो, चाहे वो एग्रेसिव हो, किसी भी सेक्टर को पकड़ लीजिए। एग्जैक्टली बाजार की स्थिति को आप कैसे देखती हैं? और जो फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं मैम, जो कि अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, उनके लिए क्या इस बाजार में रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है? धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए। अभी बाजार करीब 16.5 टाइम्स रोलिंग 1 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत महंगा नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारा पीक 21 और 22 टाइम्स रहा है, पर जो सुधार है, मूल सुधार है इकोनॉमी में, वो बस अभी शुरू हुआ है। इकोनॉमी थोड़ी सशक्त जैसे होगी, मार्केट और अच्छे रिटर्न्स देगा। मेरा मानना है कि अगले 5 साल में निवेशकों का डबल डिजिट CAGR रिटर्न बनना चाहिए। बट जो कुछ समय में कंसोलिडेशन के मौके आएंगे, नई एंट्री के मौके बनेंगे, जब निवेशक नए तरह से मार्केट में एंटर कर सके। हम सेक्टर रोटेशन भी देख रहे हैं, इसलिए सिर्फ एक कैपिटल गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर में पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, वहां पे नतीजों में सुधार में भी समय लगेगा। इसीलिए एक बैलेंस पोर्टफोलियो लेकर चलना चाहिए। जैसे हमने देखा IT, फार्मा वगैरह भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनफैक्ट मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 3 महीने में। तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना के चलें अगले 3 साल का नजरिया रखकर। जी चलिए अब ये देख लेते हैं कि आज का फटाफट कमाई का शेयर कौन सा है, यानी कौन सा स्टॉक है जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आप पोजीशन बना सकते हैं। रजत मौजूद है मेरे सहयोगी न्यूज रूम से बताने के लिए कैसा ही शेयर, बताइए रजत। जी दिवाली फिर से मिड कैप स्पेस पे ही दाव लगेगा और PTC इंडिया होगा आज का शेयर, जहां पर आप खरीदारी करके चलेंगे तो मुनाफा कमा सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत है, हाई टॉप्स हाई बॉटम का फॉर्मेशन है, तकनीकी चार्ट पे काफी बेहतर चार्ट स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर कामकाज करे, लेकिन 92.5 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो यहाँ पर तेजी जोरदार देखने को मिलेगी और एक्यूमुलेशन भी 86-88 के रेंज पे यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन देखने को मिली। इस काउंटर पे बड़े निवेशक एक्टिव हैं और वो FIs के पैटर्न पे आपको साफ तौर पर रिफ्लेक्ट होगा। FIs लगातार खरीदारी जारी है, क्वार्टर बेसिस पे या फिर वन बेसिस पे अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। नतीजे जो आए थे उसमें भी वन बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में अच्छी खासी इजाफा देखने को मिला, लगभग 45-47% के आसपास का। PTC इंडिया जो लक्ष्य रहेगा वो पहला 98-99 तक के जोन्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं और वैसे बेहतरीन पोजीशन कॉल है ही, पर अगला लक्ष्य जो है वो 98 का, स्टॉप लॉस आपको 90 के लेवल पे मेंटेन करना है। ओके, 90 to 80 पे कारोबार कर रहा है। बहुत संक्षेप में राकेश शाहीन बेहतरीन ब्रेकआउट इसमें आया है, बहुत संक्षेप में आपके टारगेट्स क्या होंगे इसमें? बिल्कुल वीरेंद्र, संक्षेप में स्टॉक को खरीदना चाहिए। स्टॉक में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मेरा ऐसा मानना है स्टॉक के अंदर 96-97 के लक्ष्य इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आपका भी, शायद शर्मिला आपका भी शो में शामिल होने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर बातचीत करने के लिए। ऋतु भी हमारे साथ बनी हुई है। ऋतु, आपने कहा फार्मा और IT स्टॉक्स पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है अच्छा परफॉर्मेंस इस पूरे ही स्पेस की ओर से भी आते हुए दिखाई दिए। स्पेसिफिकली कुछ स्टॉक्स आप बताना चाहेंगे जहां पर नजर होनी चाहिए? मुझे लगता है कि जो सेक्टर्स में अर्निंग ग्रोथ अभी अच्छी तरह से विजिबल है उनमें पोजीशन होनी चाहिए, जैसे कि IT हो गया, फार्मा हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, सीमेंट में वॉल्यूम्स अच्छे रहे हैं, तो ये सभी सेक्टर्स में होना चाहिए। इसके अलावा बैंकिंग दर्शाता है इकोनॉमी की स्थिति को। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की स्थिति पब्लिक सेक्टर से बेहतर है, तो पब्लिक सेक्टर की बदनस्बत प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होने चाहिए पोर्टफोलियो में। और इस तरह से कैप गुड्स एंड इंफ्रा में भी थोड़ा सा निवेश होना चाहिए, इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता, पर यहाँ पे सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है कि किस तरह की कंपनी आप चुनते हैं, क्योंकि बहुतों में बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है। तो एग्जैक्टली अगर आप देखें ये बाजार ऑल टाइम हाई पे कारोबार कर रहा है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अपने ऑल टाइम हाई पे कारोबार कर रहे हैं, स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे कारोबार कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा सेक्टर जो कि अभी भी अपने 2008 के हाई से बहुत नीचे हुआ है, टेलीकॉम। लुक एट भारती एयरटेल, रिलायंस कम्युनिकेशन, आइडिया। लेकिन अब अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में अच्छी खबरें आने लगी हैं, टैरिफ्स बढ़े हैं, जो डेटा अगर आप देखें ट्रांसफर हो रहा है वो इन कंपनियों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। लोग मोबाइल्स पे सर्फिंग करते हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, जो डेटा अगर आप देखें ट्रांसफर हो रहा है वो बहुत अच्छा अगर आप देखें इन लोगों के लिए पहलू है। आप क्या मानते हैं मैम कि इस वक्त टेलीकॉम पे दाव लगाना चाहिए? हिस्टोरिकल हाई से काफी बड़ा डिफरेंस अभी भी है, पैसा कमाने की जोरदार गुंजाइश यहां पर है।
टेलीकॉम सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया है, पिछले कुछ हफ्तों में ठीक रहा है। मैं मानती हूं कि स्थिति में सुधार है, पर हर कंपनी के नतीजे बहुत अलग हैं, चैलेंजेस बहुत अलग हैं, लेवरेज काफी हाई रहा है और जो विदेशी मार्केट्स में इनका एक्सपोजर है वहां पे स्थिति अलग रही है। तो सिलेक्टिवली लेना चाहिए पर अंडरवेट नहीं रहना चाहिए। ये अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है तो कैचअप रैली होनी चाहिए, इसलिए इनमें एक्सपोजर होना चाहिए, न्यूट्रल वेट बना रहना चाहिए। जी ऋतु, कई सारे सेक्टर्स का आपने जिक्र किया जिनको पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए, लेकिन ऑयल एंड गैस स्पेस की बात करूं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करूं, तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी आपके लिए आपसे क्या होनी चाहिए? स्पेशली अगर ऑयल एंड गैस पूरे ही पैक की बात करें, नेचुरल गैस प्राइसिंग को लेकर मसला अभी भी पेंडिंग है, स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए इस पूरे सेक्टर को लेकर? इस स्पेस पे हमेशा ही अनाउंसमेंट्स काफी आते हैं और इससे मार्केट पे काफी इम्पैक्ट रहता है। बट अगर मैं इसको क्रूड से जोड़ूं जो कि अब $100 से कम हो गया है पर बैरल, तो ये अच्छा है बहुत देश के लिए और इसका सिर्फ इन कंपनीज पर इम्पैक्ट नहीं है पर पूरे इकोनॉमी पर इम्पैक्ट है। अगर हम देखें तो डीजल अंडर रिकवरीज अब खत्म सी हो गई हैं, पेट्रोल का प्राइस 76 से वापस 68 पे आ गया है जो कि काफी रिलीफ है और जो क्रूड का प्राइस हर $10 पर बैरल गिरता है तो उससे इकोनॉमी जीडीपी पे 30 बेसिस पॉइंट का पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, इन्फ्लेशन पे 80 बेसिस पॉइंट से 1% का पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, करंट अकाउंट डेफिसिट पे 60 बेसिस पॉइंट का पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो इसका जो इम्पैक्ट है इन कंपनीज के नतीजों पे तो दिखेगा ही, इकोनॉमी पर भी दिखेगा, इसलिए ये सेक्टर भी अच्छा है। बहुत ओवरवेट की स्थिति अभी नहीं बनती है क्योंकि सरकारी अनाउंसमेंट्स किस तरफ जाएंगे, क्या डिले होता है, कहाँ नहीं जा सकता, बट एक न्यूट्रल पोजीशन होनी चाहिए। तो कोई ऐसे सेक्टर भी हैं जिस पर आपको लगता है कि अब प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना चाहिए? जैसे आईटी अगर आप देखें काफी चल चुका है, ऑटो में अगर आप देखें हमने शानदार एक ड्रीम रन देखा है, मारुति ने इस पूरे ड्रीम रन की लीडरशिप अपने हाथ पर रखी। आपकी कुछ ऐसे सेक्टर्स पर राय क्या होगी जहां पे रन बहुत अच्छा है और अब लोगों को थोड़ा सा अगर आप देखें अपनी होल्डिंग्स के साथ डर लगने लगा है, रिस्क फैक्टर अगर आप देखें जुड़ने लगे हैं, आपकी राय क्या होगी? मुझे लगता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स पे ज्यादा लागू होता है, जहां पे हमने देखा लोग प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नतीजे अच्छे नहीं हैं। सिर्फ उम्मीद पर ये स्टॉक्स काफी हद तक चल गए थे और बहुत जल्दी इनके नतीजों में सुधार की उम्मीद भी नहीं है। आईटी ऐसा सेक्टर है जहां पे नतीजे अच्छे रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी में भी रिकवरी है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म होराइजन से इस सेक्टर में बनाए रहना चाहिए। और इन जनरल मैं सबको सलाह दूंगी कि थोड़ा सेक्टर रोटेशन कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल प्रॉफिट बुक न करें क्योंकि वो इमीडिएट तो आपको प्रॉफिट दिखेगा पर अगले 3 साल में जो मार्केट रिटर्न देगा उसको आप मिस आउट कर देंगे। तो 10% रिटर्न के लिए 100% रिटर्न को न खोएं, थोड़ा बहुत सेक्टर रोटेशन करें, बट छोटे निवेशकों के लिए बेहतर होता है बैलेंस पोर्टफोलियो में एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते रहें ताकि लॉन्ग टर्म रिटर्न उनका बनता रहे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु आपका समय देने के लिए, जी बिजनेस को तमाम सेक्टर्स पर अपने कमेंट्स देने के लिए, और साथ ही साथ राकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कमोडिटी मार्केट्स में ओपनिंग से पहले आपका स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और कुछ हिट कॉल्स के बारे में भी आपको अपडेट देंगे छोटे से ब्रेक के बाद।